इस राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वो खुद सैन्य परिवार से आते हैं, वो इस बात को बेहतर समझ पाएंगे। और भी बहुत सारे लोग, मैं उन सब की बात कर रहा हूं जो सैन्य परिवारों से आते हैं। तो ऐसे ही 2000 युवाओं का हमें स्वागत करना है। अग्निवीर आ रहे हैं, अच्छा है उन्होंने अग्निवीर की योजना में, अग्निपथ योजना में भीतर गए, वो वेल ट्रेंड हैं, उन्हें हर तरह का ज्ञान है। 4 साल सेना की वर्दी में रहने का मतलब है कि उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया है। वो जीवन को नए नजरिए से आप देख पाएंगे, उनका एक नया अध्याय शुरू होगा। लेकिन उनको आप चाहिए डायरेक्शन। मुख्यमंत्री डायरेक्ट निगरानी करेंगे, एक पोर्टल बनेगा, उस पोर्टल में कोई भी अग्निवीर आएगा सबसे पहले उसे रजिस्टर्ड होना होगा और वो ऑनलाइन अपनी नौकरी की तलाश कर सकता है। 10% में कितने अग्निवीर अंदर आ पाएंगे? तो इसलिए फिर भी 100-200 को बमुश्किल रोजगार मिल पाएगा, बाकी 1800-1900 क्या करेंगे? अब जो अग्निवीर बाहर आ रहा है वो एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ेगा। सेना से उसका अब कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक लेना देना नहीं। एकमात्र सर्टिफिकेट जो बताएगा कि आप अग्निवीर रहे थे और उसके अलावा कुछ नहीं। ये सेल का गठन बताता है कि अग्निवीर योजना से रोजगार कम, बेरोजगार ज्यादा निकलने वाले हैं। तो 2022 में जब अग्निपथ योजना के तहत देश के युवा अग्निवीर बनकर सेना में शामिल हुए तो उन्होंने एक सपना, साझा सपना ये देखा कि वो सेना में स्थायी हो जाएंगे, उनका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो न सका और न ऐसा हो पाता, क्योंकि केवल 25% युवा अग्निवीर के तहत सेना में स्थायी होने थे, बाकियों को तो बाहर आना था 75%। और 2022 में जब तकरीबन 1 लाख युवा अग्निवीर के तौर पर सेनाओं में भर्ती हुए, उनमें से अब 25% तो सेना का अंग बन जाएंगे, उनका भविष्य तो सुरक्षित है। लेकिन बचे हुए 75%, यानी कि लगभग 75,000 युवा सेनाओं को अलविदा कहकर लौट कर घर आ रहे। और इनमें 2000 अग्निवीर उत्तराखंड के हिस्से हैं। वो हमारे बच्चे अपने भाई लौटकर उत्तराखंड आ रहे हैं और अब उनके भविष्य का क्या होगा, ये बड़ा सवाल। नमस्कार, जब भारत टीवी देखना शुरू कर चुके हैं आप, मैं हूं हेम भट्ट। जो अग्निवीर लौटकर आ रहे हैं उनके भविष्य का क्या होगा? क्या दोबारा सरकारी नौकरी मिल पाएगी? वापस आकर बेरोजगारों की लाइन में फिर खड़ा होना है। अगर किसी कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो कितना मुश्किल होने वाला है, क्योंकि 4 साल बहुमूल्य समय वो सेना को दे चुके हैं। अब आगे कितना कंपटीशन में जज्बा बाकी रहेगा? यहाँ से क्या नई पढ़ाई भी करनी होगी, नए रोजगार के रास्ते ढूंढने होंगे, क्योंकि एक मुश्त जो धनराशि सेना से मिलेगी उससे भविष्य सुरक्षित नहीं होने वाला। तो अब क्या किया जाए? ये सबसे बड़ा संकट अग्निवीरों को लेकर उनके परिवारों के मन में है कि अब क्या होगा। बच्चे वापस बेरोजगार हो गए। ऐसा उत्तराखंड में पहले कभी नहीं हुआ। हर दूसरे घर में सेना का एक जवान है। उत्तराखंड में सैन्य बाहुल्य पूरा राज्य है और जो अग्निवीर भर्ती के तरीके, जो प्रक्रिया है, वो पहले से टफ हो गई है। जितने भी अग्निवीर भर्ती हुए 1 लाख पूरे देश में, उन्होंने उतना ही टफ एग्जाम दिया। वो शारीरिक परीक्षा हो या लिखित हो, सब कुछ उन्होंने वो टफ क्वालिफिकेशन को पास किया, वो सेना में अग्निवीर बने। लेकिन किस्मत ये थी, नियम कायदे ये कहते हैं अग्निपथ योजना के कि आप केवल 25% ही सेना में रहेंगे, बाकी तो बाहर जाएंगे। तो एक टफ एग्जाम के बावजूद पहले उत्तराखंड के परिवार परिजन, अगर बच्चा एक बार सेना में चले गया तो भविष्य बन गया, ये सोचकर अपने सुनहरे भविष्य का ख्वाब देखते रहते थे वो माता पिता। लेकिन इस बार मामला उल्टा हो गया है। अब अग्निवीर लौट कर आ रहे हैं। 2022 से ये 4 साल पूरे हो रहे हैं। इस साल 2026 के अंत में और शुरुआत 2027 के जनवरी फरवरी में बड़ी संख्या में ये अग्निवीर वापस लौट कर आ रहे हैं। कैसे रोजगार मिलेगा, ये सवाल है। गृह मंत्रालय ने पहले ही, जैसे ये योजना लागू हुई, हो अल्लाह हुआ, विपक्ष तो लगातार विरोध इस योजना का करता रहा है। जो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने तो कह दिया है कि सरकार में कभी हम जब आए
तो हम अग्निवीर को समाप्त कर देंगे। क्या दबी जुबान में सेना के भीतर भी आवाज़ उठती रही? क्या उत्तराखंड के लोग भी इस बात को मानते हैं, चाहते हैं कि अग्निवीर को हटा दिया जाए, क्योंकि भविष्य सुरक्षित नहीं है? गृह मंत्रालय पहले कह चुका है, इस बात का अंदेशा केंद्र सरकार को भी था, इसलिए सभी राज्यों को कह दिया गया कि अग्निवीर वापस लौट कर आएंगे, 75% अलग अलग राज्यों में आएंगे। इसलिए आप अपने सरकारी विभागों में वर्दीधारी के जो पद हैं, चाहे वो फायर का हो, वन हो, होमगार्ड हो, आबकारी हो, या फिर आपदा प्रबंधन का जो महकमा है, उसमें जहां कहीं भी अग्निवीरों की आवश्यकता हो आप लीजिए। उत्तराखंड ने 10% का क्षतिज आरक्षण भी अग्निवीरों को देने का ऐलान किया है, वो प्रावधान कर दिया गया है। लेकिन 2000 वापस आ रहे हैं, 2000 में से 10% को क्षतिज आरक्षण मिल भी गया, अगर आपने वैकेंसी निकाल भी दी तो केवल अग्निवीरों के लिए नहीं निकलने वाली। इतने पद सृजित करने, फिर उनकी विज्ञप्ति जारी करनी एक प्रक्रिया है, उसमें सामान्य जो बेरोजगार है वो भी आएगा। 10% में कितने अग्निवीर अंदर आ पाएंगे? तो इसलिए फिर भी 100-200 को बमुश्किल रोजगार मिल पाएगा, बाकी 1800-1900 क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल है। इसलिए अब उत्तराखंड की सरकार ने एक री एम्प्लॉयमेंट सेल बनाने की घोषणा फिलहाल नहीं की है, लेकिन तैयारी हो गई है। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बात की घोषणा करेंगे। तैयारी चल रही है कि पुनर्रोजगार सेल बनाया जाए। उसकी तैयारी ढांचा लगभग बनकर तैयार होने वाला है, जिसमें मुख्यमंत्री सीधे इस सेल की निगरानी करेंगे। ये सेल का गठन बताता है कि अग्निवीर योजना से रोजगार कम, बेरोजगार ज्यादा निकलने वाले हैं। इस डर से सरकार ने पहले तैयारी शुरू कर दी है, और भी राज्यों ने अपनी अपनी तैयारी की है। उत्तराखंड में 10% के आरक्षण से कुछ नहीं होगा। कितने अग्निवीर सरकारी नौकरी पा पाएंगे? बाकियों को कैसे रोजगार तक लाया जाएगा? वापस उनका एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, उनकी नई प्रक्रिया शुरू हो रही है। जो अग्निवीर अभी तक सेना में थे वो वापस लौट कर आएंगे, तो वापस बेरोजगारों की लाइन में खड़े होकर फिर कंपटीशन में खड़ा होना है, तो कुछ तो चाहिए मदद। इसके लिए सरकार ने सेल का गठन किया है। इस री एम्प्लॉयमेंट सेल के तहत एक पोर्टल बनाया जाएगा, ये बताया जा रहा है। इसमें पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड की मदद ली जाएगी। उनका एक अपना ढांचा है, नौकरी देने के तौर तरीके हैं। जो तमाम पूर्व सैनिक हैं उनके आश्रितों के लिए वो काम कर रहा है, उनसे मदद ली जाएगी। कर्नल अजय कोटियाल को बताया जा रहा है, शुरुआत में इसका जिम्मा दिया जा रहा है, आगे जो रिटायर्ड आर्मी के अधिकारी होंगे वो इसका जिम्मा संभालेंगे। मुख्यमंत्री डायरेक्ट निगरानी करेंगे। एक पोर्टल बनेगा, उस पोर्टल में कोई भी अग्निवीर आएगा सबसे पहले उसे रजिस्टर्ड होना होगा और वो ऑनलाइन अपनी नौकरी की तलाश कर सकता है। उसकी जो एजुकेशन है, उसके आगे क्या उसे व्यावसायिक कोर्स करने हैं, व्यावसायिक शिक्षा लेनी है तो कहाँ लेनी होगी, किस तरह से लेनी होगी, कौन सा विश्वविद्यालय होगा, वहाँ पर कितनी सीटें अवेलेबल हैं, क्या उन सीटों में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी, उसकी कोशिश, एक तरह से पूरी काउंसलिंग। और उन्हें बताया जाएगा कि आप भविष्य में अगर प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, कोई कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको किस तरह से कोचिंग करनी होगी, कहाँ करनी होगी, ये तमाम तरह की जानकारी अग्निवीरों को दी जाएगी, ताकि वो वापस से रोजगार पाने की इस दौड़ में शामिल हो जाएं और उन्हें कहीं ना कहीं कोई रोजगार मिल पाए। अग्निवीर को मिल क्या रहा है? 4 साल सेना में रहे, सेना का आई कार्ड मिला, बिल्कुल मिला, कैंटीन का कार्ड मिला, बिल्कुल मिला, और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो सुविधाएं थी वो मिली, बिल्कुल मिली। और अगर यूनिट में है, यूनिट हाई ऑल्टीट्यूड में है, तो उसके जो भत्ते मिलते हैं वो बढ़कर मिले, वो अच्छी बात रही। 70 से 80 हज़ार रुपया भी अग्निवीरों को मिला, जो हाई ऑल्टीट्यूड में जिनकी पोस्टिंग थी, सिक्किम में हो, लद्दाख में हो, सियाचिन में हो। लेकिन जो तराई के इलाकों में, मैदान के इलाकों में थे, उन्हें कुछ कम मिला, लेकिन अच्छा प्रशिक्षण मिला, अच्छी सुविधाएं मिली। 4 साल वो अपनी जद्दोजहद में रहे, सेना के लिए उन्होंने काम किया। और अगर कोई स्पेशल फोर्सेस में जाना चाहता था जो अग्निवीर, उसके लिए भी रास्ते खुले हुए थे। लेकिन आपको एक्सीलेंट होना था भर्ती सेंटर से ही। अगर आप एक्सीलेंट हैं भर्ती के दिन से तमाम तरह की प्रतियोगिता में, तो आप सीधे एसएफ ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशल फोर्सेस। लेकिन उसके बाद फिर या तो आप जब परमानेंट होते हैं 4 साल के बाद, जो 25% या परमानेंट होंगे, उनमें से एसएफ के लिए जा सकते हैं। तो एक तरह से सब कुछ
व्यवस्थित चल रहा था, सेना के भीतर कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन दिक्कत वहां शुरू हो रही है क्योंकि अब वक्त आ गया है, वो वक्त आ गया है। देखते ही देखते 2022 में योजना लागू हुई, अब 4 साल पूरे हो चुके। अब क्या होगा? तो सारे काट गए सिवाय एक मुश्त धनराशि के। अब जो अग्निवीर बाहर आ रहा है वो एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ेगा। सेना से उसका अब कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक लेना देना नहीं। एकमात्र सर्टिफिकेट जो बताएगा कि आप अग्निवीर रहे थे, और उसके अलावा कुछ नहीं। तो ऐसे भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता। ये बात मैं इसलिए कह पा रहा हूँ, इसलिए मैं उत्तराखंड के परिवारों, माता पिताओं के उस कष्ट को समझ पा रहा हूँ और आप तक पहुँचा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एक पूर्व फौजी का बेटा हूँ। मेरे स्वर्गीय पिताजी 7 कुमाऊं में उन्होंने अपनी सेवाएं दी, 71 का वॉर लड़ा। मेरा तो पूरा बचपन और जवानी तक केवल 71 के वॉर के किस्से सुन सुनकर मैं बड़ा हुआ। वो इंडियन आर्मी थी जिसकी तनख्वाह, जिसकी पेंशन से हमारा परिवार आगे बढ़ा, और जहां तक भी हम पहुंच पाए वो सेना की बदौलत है। आज भी हमारी माता श्री अगर पेंशन ले रही हैं तो भारतीय सेना की ले रही है। ये फिर आगे होगा नहीं, ये केवल 25% पर लागू होगा। जो 75% बाहर आ रहे हैं उनके परिवार वाले कैसे अपना जीवन व्यापन आगे कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। जिस राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वो खुद सैन्य परिवार से आते हैं, वो इस बात को बेहतर समझ पाएंगे। और भी बहुत सारे लोग, मैं उन सब की बात कर रहा हूं जो सैन्य परिवारों से आते हैं, क्योंकि हमने वो दौर, वो जीवन देखा है कि सेना में स्थायी होना और सेना की फैसिलिटीज़ लेना, और उसके बाद देश सेवा का जज्बा, और उसके बाद एक सुरक्षित भविष्य। यही तो उत्तराखंड की पहचान थी। जो सैन्य बाहुल जब हम गर्व से कहते हैं तो वो यही था कि सेना में स्थायी नौकरी। लेकिन अब वो नहीं हो पा रहा। 25% में कितने अग्निवीर आ पाएंगे? आप जरा सोचिए, पूरे देश में 1 लाख में से केवल 25,000, 75,000 युवा बाहर हो रहे हैं। तो ऐसे ही 2,000 युवाओं का हमें स्वागत करना है। अग्निवीर आ रहे हैं, अच्छा है। उन्होंने अग्निवीर की योजना में, अग्निपथ योजना में भीतर गए, वो वेल ट्रेंड हैं, उन्हें हर तरह का ज्ञान है। 4 साल सेना की वर्दी में रहने का मतलब है कि उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया है। वो जीवन को नए नज़रिए से आप देख पाएंगे, उनका एक नया अध्याय शुरू होगा। लेकिन उनको आप चाहिए डायरेक्शन, क्योंकि अगर वो समाज में हैं और अगर उनके भीतर अभी भी बेरोजगार की जो सोच है वो लंबे समय तक रहेगी तो वो अच्छा नहीं है। तो समय रहते उन्हें रोजगार मिल जाए। कोई अपना व्यापार करना चाहता है तो उसे क्या सरकार किस तरह से मदद करेगी, ये सब कुछ जो री एम्प्लॉयमेंट सेल होगा उसमें बेरोजगार जो अग्निवीर आ रहे हैं उनको मदद मिल जाएगी। 10% का आरक्षण भी है। लेकिन यहाँ फिर सवाल उठते हैं, उत्तराखंड में बेरोजगारों की संख्या कम नहीं है। आए दिन सड़कों पर बेरोजगार घूमता है अपनी नौकरी के लिए, भर्ती विज्ञप्ति जारी करने के लिए, रिक्त पदों को भरने के लिए। उस बड़ी फौज के सामने हमारे रियल फौजी निकल कर आ रहे हैं, वो भी अब उसी भीड़ में शामिल हो रहे हैं। उन्हें आरक्षण मिलेगा, लेकिन एक सामान्य छात्र के साथ भी उनको कहीं पर कंपटीशन में बैठना पड़ सकता है। तो उनकी एक लड़ाई कठिन है। साथ में जो बेरोजगार पहले से बड़ी संख्या में मौजूद हैं, उनकी लड़ाई भी और कठिन होने वाली है इनके आने के बाद। तो इन सब बातों में कैसे सरकार सामंजस्य बिठाई पाएगी, और ये जो री एम्प्लॉयमेंट सेल बना है ये कितना फुल प्रूफ तरीके से काम कर पाएगा, इससे फायदा कुछ मिलेगा अग्निवीरों को, या जिस तरह से पोर्टल चल रहे हैं, जिस तरह से और व्यवस्थाएं चल रही हैं, उसमें कहीं अग्निवीर यहाँ आकर परेशान घूमता न फिरे, इस बात का भी डर है। तो आने वाले लगभग 2000 अग्निवीरों के स्वागत में इस समय उत्तराखंड सरकार ने आने से पहले तैयारी शुरू कर दी है, और इसी के आधार पर उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश है। अलग अलग राज्यों में अग्निवीरों को लेकर तैयारियां चल रही हैं। वहाँ भी सरकार में कहाँ कहाँ पर उन्हें नियुक्त किया जा सकता है, नौकरी दी जा सकती है। केंद्र सरकार में तो आर्म्ड फोर्सेज जो हैं उनमें असम राइफल हो या फिर और आर्म्ड फोर्सेज जो हैं वहाँ उन्हें आरक्षण दिया जा रहा है। कुछ लोग वहाँ चले जाएंगे। कुछ राज्यों में अलग अलग विभागों में, जैसा मैंने बताया कि वो वन महकमा हो सकता है, फॉरेस्ट गार्ड बन सकते हैं, होम गार्ड में जा सकते हैं, फायर सर्विस में जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, और भी जो वर्दीधारी के जो पद हैं उनमें उन्हें आरक्षण मिल सकता है। लेकिन उसके इतर जो बच जाएंगे उनका क्या होगा? तो अग्निवीर को लेकर जो लगातार सवाल उठ रहे थे,
भविष्य को लेकर युवाओं के वो घड़ी सामने आ गई है। यहाँ से अग्निपथ योजना को लेकर एक नया नज़रिया, एक नई बहस आपको देखने को मिलेगी जब वो ट्रेंड अग्निवीर हमारे सामने आएंगे। वो बेहतर बता पाएंगे अब बाहर आकर कि अग्निवीर 4 साल का अग्निवीर होना अच्छा है, उससे भविष्य सुधर सकता है, उन्होंने बेहतर महसूस किया है, उन्हें भविष्य का ज़्यादा अब सोचने की चिंता नहीं है, या फिर इस योजना के तहत उनका भविष्य अधर में लटक गया है। इन दोनों बातों का जवाब आने वाले अग्निवीर देंगे। इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जय भारत टीवी। मुझे फिलहाल दीजिए इजाजत, किसी और मुद्दे पर आपसे फिर करूंगा मुलाकात। नमस्कार। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।